विदाई चाहे कैसी भी हुई हो माँ, लेकिन लड़की तो अपने ससुराल चली गई है ना। अब उसके नए जीवन की कुशल मंगल के लिए हमें भी कुछ रस्में करनी चाहिए। माँ बाप होने के नाते हमें उसे पग फेरों के लिए जरूर बुलाना चाहिए। ना बुलाऊं तो लोग 100 बातें बनाएंगे। लेकिन आपके दामाद जी तो जिद पर अड़े हैं कि अब हमारे साधना से कोई रिश्ता नहीं है। एकदम ठीक कह रहे हैं दामाद जी। हमें साधना से सब रिश्ते तोड़ देने चाहिए। खुशी, तू ये सब सोच ही क्यों रही है? अरे तू ये क्यों नहीं सोचती कि इस लड़की ने कितना दुख दिया इस परिवार को? कोई जरूरत नहीं पग फेरों की। जरूरत है नानी माँ। साधना से एक भूल क्या हो गई? आपने वो सब कुछ भुला दिया जो साधना ने इस परिवार के लिए किया। साधना का इस घर से रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। वो मेरी बहन है और ये घर उसका भी है। मैं साधना को फोन करने जा रही हूँ कि वीनू भैया उसको लेने आ रहे हैं पग फेरों के लिए। हेलो। हेलो, मैं रागनी बोल रही हूँ। आप अवनी जी है ना? जी, कैसे हैं आप सब? जी, हम सब लोग ठीक हैं, थैंक यू। क्या मैं साधना से बात कर सकती हूँ प्लीज? साधना ने इस घर में आकर मेरा पत्ता काट दिया है, तो जवाब में मुझे भी कुछ करना ही होगा। अच्छा, साधना से बात करना चाहती हैं? हाँ जी। सॉरी टू से रागिनी, लेकिन साधना ने कहा है वो तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। यहाँ तक कि तुम लोगों से बात तक नहीं करना चाहती वो। और उसने कहा है कि अव्वल तो तुम इतनी बेशर्म नहीं हो कि यहाँ पर फोन करोगे, और भूले से फोन कर भी दिया तो तुमसे कह दिया जाए कि साधना घर पर नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? ये सच नहीं हो सकता। मेरी साधना कभी ऐसा नहीं कर सकती। जीजी, आप साधना जीजी से बात करिए ना, मुझे भी उनसे बात करनी है। रागिनी, मैं क्या कर सकती हूँ? सच, मुझे तुम लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या हुआ जीजी? साधना जीजी ठीक तो है ना? लाइए ना, मैं बात करती हूँ उनसे। बड़ी माँ, साधना के घर से फोन था, रागिनी का। वो साधना से बात करना चाहती थी। मैंने तो साफ कह दिया कि साधना किसी से बात नहीं करेगी। तुम होती कौन हो अपनी? साधना के लिए फैसला लेने वाली। खबरदार, जो उसके मामले में तुमने दोबारा अगर कोई दखलंदाजी की तो। जीजी, जीजी, साधना जीजी से बात हुई आपकी? उन्होंने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं, अवनी जी से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि साधना हमसे बात नहीं करना चाहती। खुशी, मुझे तो पहले ही पता था ये लड़की वहां जाते ही रंग दिखाना शुरू कर देगी। ये क्या कह रही हैं नानी जी आप? हमारी साधना जीजी ऐसा कभी कह ही नहीं सकती। किसी और ने कहा और आपने मान लिया। जरूर कोई ना कोई गलत फहमी हुई होगी। तो चुप कर, अपनी ज्यादा समझ ना ही लगा तो अच्छा है। अरे साधना ने खुद उन लोगों से कहा होगा, तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी रागिनी से। पता नहीं साधना कैसी होगी, वो
लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? जाना बहुत जरूरी है और ये है कि बस अपनी ही बात पर अड़े हैं। मुझे साधना से बात करनी होगी। हाँ, उससे मिलना ही होगा मुझे। अरे विनू बेटा। जी माँ। जरा बात तो सुन। बेटा तूने अपने बाबूजी को देखा कहीं? नहीं माँ। अच्छा तू ऐसा कर, जाकर साधना को ले आ पग फेरों के लिए। पग फेरों के लिए? लेकिन माँ बाबूजी इस बात के लिए उन्हें मैं समझा लूंगी, तू चिंता मत कर। लेकिन साधना को यहाँ पर लाना बहुत जरूरी है। पता नहीं उस बड़े घर में क्या चल रहा होगा। यही वो महल है जिसने मेरी बेटी को मुझसे छीनकर अपनी बहू बना लिया। देखना चाहता हूं, हाँ देखना चाहता हूं मैं कि कौन सी ऐसी ताकत है इसमें जिसने बाप बेटी के अटूट बंधन को तोड़ दिया। क्यों साधना, क्यों तुमने ऐसा क्यों? कोई इंसान एक पल में इतना बदल सकता है? अपनों की पहचान भूल जाए, रिश्तों का सम्मान ही भूल जाए। साधना, कुछ एक बातें तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। जैसे कि सुबह की आरती के बाद सबको अपने अपने काम पर जाने की जल्दी होती है, लेकिन उससे भी पहले गुनी और प्रथम का टिफिन बनना जरूरी होता है ताकि वो स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। फिर भाई साहब को ऑफिस जाना होता है और नवीन को फैक्ट्री। इसीलिए उनका ब्रेकफास्ट बिल्कुल टाइम पर बनना चाहिए। जी, क्या सोचने लगी? तुम्हें ये सब अकेला थोड़ा ही करना है। तुम्हें सिर्फ सुपरवाइज करना है। काम तो नौकर करेंगे। फिर हम और अवनी भी तो हैं तुम्हारी मदद के लिए। नहीं नहीं, मैं तो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता साधना। नहीं मिलूंगा मैं, अब कभी नहीं मिलूंगा तुझसे, कभी नहीं, कभी नहीं मिलूंगा। पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार कहता है कि मामा जी यहीं कहीं आसपास हैं, लेकिन वो यहाँ क्यों आएंगे? क्या हुआ साधना? रुक क्यों गई? कुछ नहीं छोटी माँ। क्या हुआ? वाह, मजा आ गया, लेकिन कमाल है। बहुत अब तो हमेशा जाने का वहाँ। सही गया ना बात मजा एकदम। हमें समझ आ गया। अरे ये तो प्रकाश चंद है। मालूम है इसकी बेटी ने दौलत की खातिर इसको छोड़ दिया। अरे भाई आजकल ऐसे ही चलता है। सोने चांदी की चमक धमक में अंधी हो गई इनकी लड़की। क्या? खबरदार!
खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की तो उसे दौलत का लालच जरा भी नहीं है। अच्छा, तो फिर तुमने उसे बेच दिया होगा। हर सुबह मामा जी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती आई। सुबह सुबह उनका आशीर्वाद कितना मायने रखता था मेरे लिए। साधना, लो तुम भी पूजा करो। मुझे थप्पड़ मारने से तुम्हारी असलियत नहीं छिप सकती प्रकाश चंद। किस का मुंह बंद कराओगे? जाकर देखो पूरा आगरा शहर तुम्हारे नाम पर कैसे थू कर रहा है। अरे इसके दूसरे लड़की का भी कोई लफड़ा हुआ था, पता है तुम्हें? बारात वापस गई थी शादी के मंडप से। क्यों? अरे इसके लड़की में ही कोई ऐब होगा। पता नहीं इसने क्या चक्कर चलाया था उस वक्त। बिरादरी में नाक कटवा ली थी इसने। चुप कर जाओ वरना। क्यों? सारी इज्जत तो मिट्टी में घुल गई, लेकिन अक्कड़ और गुरूर अभी तक निकला नहीं। मेरे मामा जी की इज्जत, उनका मान सम्मान बनाए रखना भगवान। मेरे अपनों को सदा सुखी रखना। साधना, क्या सोच रही हो? घर वालों की याद आ रही है ना? पर अब तो बेटा यही तुम्हारा घर है। मन के एक कोने में मायके की यादों को जरूर संभाल के रखना, पर उन्हें कभी अपने फर्ज पर हावी मत होने देना। अब तुम्हें इस घर को सच्चे मन और प्यार से अपना बनाना है बेटा। अरे हटो। राम सिंह, जी मैम साहब। ये सब क्या हो रहा है? मैडम वहाँ पर कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं एक आदमी के साथ। क्या है? प्रकाश चंद जी, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? चार लोग मिलके एक बुजुर्ग आदमी को मार रहे हो। ये साधना छोड़ो ये सब, आओ अंदर चलते हैं। सड़कों पर तो ये बिना बात का तमाशा होता ही रहता है। चलो साधना, आओ अंदर। उठिए प्रकाश जी, उठिए। उठिए। आप ठीक तो है ना? मेरी बेटी गलत बोल रहे थे, बहुत गलत बोल रहे थे। मैंने तो हमेशा अच्छा ही सोचा है अपनी बेटियों के लिए, हमेशा अच्छा सोचा है मैंने। क्या हुआ साधना? ये शंकर है, वो रामती। ये आपकी नई बहू रानी। आज से आप लोग अपनी नई बहू की हर बात मानेंगे, समझ गए? यहाँ इस घर में खाने पीने के वक्त का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली आलिक के। आलिक को हर चीज बिल्कुल सही वक्त पर चाहिए होती है।
जैसे कि आलिक अपना ब्रेकफास्ट ठीक 10 बजे करता है। अगर थोड़ी भी देर हो जाए तो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारी मेन किचन उधर है और आलिक की हर चीज तय रहती है। जैसे ब्रेकफास्ट में उसे आलू का पराठा नींबू के अचार के साथ चाहिए। और हाँ, ऑरेंज जूस, ये हमेशा याद रखना। ऑरेंज जूस के अलावा आलिक को कोई जूस पसंद नहीं। और देखो यहाँ हर चीज मौजूद है। फ्रिज में आलिक का फेवरेट ऑरेंज जूस, ये आलू के पराठे, ये नींबू का अचार और हाँ, ये आलिक की फेवरेट प्लेट, वो इसी में खाना पसंद करता है। छोटी मालकिन, आपके लिए फोन आया। फोन? पता नहीं किसका फोन है। देखो, आलिक के नाश्ते में सिर्फ 5 मिनट रह गए। तुम प्लेट में नाश्ता लगाओ, हम अभी आते हैं। हाँ? बट छोटी माँ, सुनिए। ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस। हे भगवान, 3 मिनट बाकी है। छोटी माँ अभी तक नहीं आई, क्या करूं? हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन हम आपको कल फोन करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मिनट। ओह गॉड साधना, तुमने आलिक का ब्रेकफास्ट नहीं भिजवाया अब तक? अगर 10 बजे के पहले उसका ब्रेकफास्ट नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो छोटी माँ ना, उन्होंने मुझसे कहा। ये क्या है? इसमें नैपकिन क्यों नहीं है? तुम इसमें नैपकिन रख के आलिक को नाश्ता दो, मैं मम्मी जी को भेजती हूँ। जल्दी करो साधना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।